कभी सोचा है कि डिजिटल वॉलेट में जो क्रिप्टो एसेट्स हैं, क्या उनसे एक कप कॉफी खरीदी जा सकती है? आज हम इसी सवाल के जवाब को समझने वाले हैं। कैसे डिजिटल दुनिया और हमारे रोजमर्रा के खर्चों के बीच की खाई भर रही है। तो चलिए सबसे पहले उस असली प्रॉब्लम की बात करते हैं जो आज बहुत से लोग फेस कर रहे हैं। उनके पास डिजिटल संपत्ति के रूप में वैल्यू तो है, लेकिन जैसे ही वो उसे अपनी रोज की जरूरतों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो मानो एक दीवार सामने आ जाती है। और यही तो सबसे बड़ी चुनौती है ना। मुश्किल यह है कि ज्यादातर दुकानें सीधे सीधे डिजिटल करेंसी लेती ही नहीं, और उन्हें नॉर्मल करेंसी में बदलने का जो प्रोसेस है वो अक्सर काफी धीमा, पेचीदा और महंगा भी हो सकता है। तो फिर इसका हल क्या है? लेकिन सोचिए, अगर इस दूरी को खत्म करने का कोई सीधा और आसान तरीका हो, एक ऐसा रास्ता जो डिजिटल फंड्स को तुरंत असल दुनिया में इस्तेमाल के लायक बना दे। बस यहीं पर एंट्री होती है इंटरलिंक वीजा कार्ड की। इंटरलिंक वीजा कार्ड का मकसद बिल्कुल यही है, आपकी डिजिटल संपत्ति को असल दुनिया में खर्च करने की पावर में बदलना। यह सिर्फ एक कार्ड नहीं है, बल्कि एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो डिजिटल फाइनेंस को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है। और सुनिए, ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है, कोई सपना नहीं है। ये इंटरलिंक वीजा कार्ड तो पहले से ही कुछ शुरुआती यूजर्स के हाथों में है, जिन्हें लिंकर्स कहा जाता है। मतलब वो लोग जो इंटरलिंक इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, वो आज अभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आखिर ये कार्ड इतना पावरफुल कैसे बन जाता है? चलिए इसके फीचर्स पर एक नजर डालते हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। 50 मिलियन से भी ज्यादा, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जहां जहां वीजा चलता है, चाहे वो आपका पसंदीदा कैफे हो या कोई बड़ा ऑनलाइन स्टोर, वहां वहां आप ये कार्ड चला सकते हैं। ये डिजिटल संपत्ति को लगभग कहीं भी खर्च करने की पूरी आजादी देता है। और बात सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। सोचकर देखिए, 170 से ज्यादा देशों में ये कार्ड काम करेगा। मतलब दुनिया में कहीं भी चले जाइए, पेरिस हो या टोक्यो, ये आपके साथ होगा। ये वाकई एक ग्लोबल सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, सिक्योरिटी। जब पैसा इन्वॉल्व हो तो भरोसा सबसे पहले आता है। और इनकी एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी का कमाल देखिए, पिछले 8 सालों में एक भी बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ है। ये दिखाता है कि ये लोग अपने यूजर्स के फंड्स को लेकर कितने सीरियस हैं। तो कुल मिलाकर ये कार्ड 3 जबरदस्त चीजें एक साथ देता है। पहली, अपनी डिजिटल संपत्ति को कहीं भी कभी भी खर्च करने की पूरी आजादी। दूसरी, अपने फाइनेंस को एक ही जगह पर होल्ड करने, कमाने और खर्च करने की सहूलियत। और तीसरी, सबसे जरूरी, मन की शांति कि आपका पैसा एकदम सेफ है। तो ये तो हो गई आज की बात, लेकिन इंटरलिंक का विजन क्या है, आगे का क्या प्लान है, चलिए देखते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि इंटरलिंक कितनी तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। आज ये कार्ड कुछ शुरुआती लिंकर्स के पास हैं, लेकिन लक्ष्य है कि सिर्फ कुछ ही सालों में, यानी 2026 तक, इसे दुनिया भर के लाखों लोगों तक पहुंचा दिया जाए। 3 मिलियन कार्ड्स, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस स्केल को दिखाता है, उस बड़े बदलाव को दिखाता है जब डिजिटल करेंसी लाखों लोगों के लिए रोजमर्रा की चीज बन जाएगी। ये इसे मेन स्ट्रीम बनाने की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम होगा। तो इस बड़े प्लान के पीछे की सोच क्या है? आखिर किसी भी पेमेंट सिस्टम को एक छोटी सी शुरुआत से दुनिया भर में कामयाब होने के लिए किन बुनियादी चीजों की जरूरत पड़ती है? देखिए, किसी भी ग्लोबल पेमेंट सिस्टम के लिए ये 3 पिलर्स सबसे जरूरी होते हैं। पहला, वेरिफिकेशन, मतलब ये पक्का करना कि असली लोग ही इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फ्रॉड नहीं हो रहा। दूसरा, सिक्योर मैनेजमेंट, मतलब आपका पैसा हैकर्स से पूरी तरह सुरक्षित रहे। और तीसरा, वाइड एक्सेप्टेंस, जिसका मतलब है कि आप असल में उन जगहों पर इसका इस्तेमाल कर पाएं जहां आप करना चाहते हैं। और इंटरलिंक अपनी पूरी नींव इन्हीं 3 पिलर्स पर बना रहा है। वेरिफिकेशन से विश्वास पैदा होता है, तगड़ी सिक्योरिटी से सेफ्टी मिलती है, और दुनिया भर में एक्सेप्टेंस से इसकी असली उपयोगिता सामने आती है। और जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, तब जाकर एक भरोसेमंद सिस्टम बनता है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए उस भविष्य के बारे में जब डिजिटल करेंसी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट बनकर नहीं रहेगी, बल्कि हमारे रोज के लेन देन का, हमारे आर्थिक जीवन का एक हिस्सा बन जाएगी। ये हमारे पैसे को देखने और इस्तेमाल करने के तरीके को शायद हमेशा के लिए बदल कर रख देगी।